है कि मेहनत कभी कभी सही हो जाता है। चलिए, एक सपना है कि इस बिजनेस को बहुत बड़ा करें। आज बाढ़ जैसे देखिए आई हुई हैं पूनम में, इनको पता है कि हम लोग पहली बार रेस्टोरेंट में बैठ के ऐसी मीटिंग किए थे। पहला वर्कशॉप स्टार्ट हुआ था रेस्टोरेंट, सर भी हैं, है ना, और ये आज चौथा वर्कशॉप हम लोग का प्रयास का है ना। मिशन है 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ आदमी को हम लोग यहाँ नेटवर्क में लाएंगे। और उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि देखिए अकेले नहीं होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, है ना। तो इसीलिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके बात क्या है कि आप कितना भी टैलेंटेड रहें, आपसे कुछ होने वाला नहीं, आपसे कुछ होने वाला नहीं जब तक लोग आपके साथ ना, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपका ग्रुप आपके साथ काम करता है तो बहुत अच्छा काम कर पाता है ना। तो देखिए, आज तो जैसे तैसे शुरुआत हुआ, कुछ लोगों को लाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसीलिए हमको थोड़ा 2.5 घंटा लेट आना पड़ा, इसलिए 2.5 घंटा हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग बेस्ट करने का प्रयास करेंगे और वैल्यू फॉर मनी आप लोगों को मिल सके, है ना। वैल्यू फॉर मनी इसलिए कि भाई आप जहाँ कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो आपको उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ पे भी आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने टाइम को लिवरेज करके कंपाउंडिंग इफेक्ट का अपने जीवन में हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। आज आपको ये भी पता चलेगा कि एक लेने वाले इंसान होते हैं, भाई फ्री का राशन बट रहा है ले लेंगे, नेताजी फ्री का कुछ बांट रहे ले लेंगे, बाकी वो वोट दे या ना दे उनसे कोई लेना देना नहीं। तो एक लेने वाला इंसान होता है, एक व्यापारी इंसान होता है कि यदि 10 रुपया लगाया तो भाई उसको 12 रुपया मिला कि नहीं मिला, 2 रुपया प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तो ये होते हैं, और तीसरा जो शायद अभी समाज सोसाइटी हमारा इससे अनभिज्ञ है और जिसको हम लोगों को बताना है, वो इन्वेस्टर होता है ना। हम लोगों को एक इन्वेस्टर माइंडसेट लेने का प्लानिंग करना है ना। और इन्वेस्टर मतलब हम लोग समझते हैं पैसा, नो, अपना टाइम भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज हम अपना 1 घंटा, अभी देखिए रिकॉर्डिंग वाले को भी हम रखे हुए, क्यों? ताकि हमारा यूट्यूब पे टाइम इन्वेस्ट हो, ताकि उसको कई बार लोग देख सके, बहुत सारे लोग देख सके, है ना। और लाइव भी जाने का प्लानिंग था बट वैसा हो नहीं सका, है ना। दूसरा, यहाँ पे देखिए एक अकेले हम लोग नहीं हैं, करीब 30 आदमी यहाँ पे बैठे हुए, है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने टाइम को कंपाउंडिंग कर सकते हैं। कुछ लोग टाइम को एड ऑन करते हैं, जैसे स्कूल चलाते हैं, उनको लगता है कि हम भी टाइम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, वो टाइम कंपाउंड नहीं कर रहे हैं, वो टाइम एड ऑन कर रहे हैं। ये सब बहुत सारी बात आज समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक एजुकेटेड भीड़ इतिहास रचता है और ऐसे भीड़ तबाही का कारण बनता है ना। तो हम लोग चाहते हैं इस 2026 में हमारा मिशन है कि 1000 आदमी पे काम करना है, और हम ठाणे और स्मार्ट रिपोर्ट हम निकलवाए, स्मार्ट रिपोर्ट निकल के यहाँ पे स्मार्ट रिपोर्ट निकलवाए, और मोर देन 1500 मेरे ग्रुप में है, 1500 से ऊपर आदमी मेरे ग्रुप में है। अब बताइए, यदि जड़ आपकी सोया रहे तो सब सोया हुआ रहेगा, है ना। लेकिन यदि जड़ में हम पानी डालेंगे तो पेड़ वगैरह सबको क्या होगा, हरा भरा होना है ना। तो हम लोगों ने अपना निर्णय लिया कि भाई बस पूरा निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी हमारे ग्रुप में 1500 से ऊपर लोग हैं, 1500 से ऊपर लोग हैं, और हम लोग ऐसे सोए हुए हैं। हमने 2026 में ये मिशन लिया कि नहीं, हमको क्या करना है कि भाई 1000 आदमी पे हमको काम करना है। भाई जिनको भविष्य दिखेगा, आज दिखेगा, भविष्य दिखेगा और बड़ा जबरदस्त भविष्य दिखेगा, ओनली 3% हैव दिस फ्यूचर। जो आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, 97% लोगों के पास नहीं है, 97% लोगों के पास नहीं है। वी आर ओनली इंगेज, हम लोग सिर्फ इंगेज हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने आप को संतोष दे रहे हैं, परिवार को एक होप दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं कि कल बेहतर भविष्य लेकर के आ जाएंगे, कल अच्छा कर देंगे, कल ये हो जाएगा, और यूनी डायरेक्शन में हम सिर्फ भाग रहे हैं, है ना। तो ये मीटिंग को बुला करके यही चीज हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि बड़ा इजी वे में, क्योंकि भाई 84 करोड़ योनि, 1000 करोड़ योनि क्या है, उसमें हम लोग मानव एक हैं, तो भाई वो मानव वाला गुण का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कोल्हू की बैल की तरफ कट रहे हैं भाई, है ना। Why don't we use our mind? हम लोग अपने दिमाग को यूज ही नहीं करते। आप देख लीजिए कि कल जो कर रहे थे वही आज कर रहे हैं, कल जो एक्टिविटी आपके पास था वही आज एक्टिविटी हो रहा है, कोई डिफरेंट हो ही नहीं रहा है। हम लोग अपने माइंड का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, है ना। दैट्स व्हाई इस मीटिंग को इसीलिए हम लोगों ने बुलाया कि भाई अकेले कहना सुनाना इतना आसान नहीं है, और अच्छी बातें अच्छे जगह होता है, रोड पे नहीं होता है। रोड पे करोड़पति लखपति कभी घूमते हुए नहीं मिलेंगे आपको, है ना। वो अच्छे जगह ही मिलते हैं, और अच्छे जगह ही बैठ करके हम लोग अच्छी बातें सीख सकते हैं।
इसीलिए ये सारा कुछ यहाँ पे बनाया गया और इन्हें हाउ किसी तरह से मीटिंग को शुरुआत किया गया है। फॉर्मल जो होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाया, फिर भी कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अनपढ़ लोग भी सफल हैं, पीएचडी किए हुए लोग भी सफल हैं, है ना। जिनको जो चाहिए ये कल्पतरु पेड़ से वो ले जा रहे हैं, लेकिन मिलेगा किनको? जिनके पास कुछ चाहत है, कुछ पाने का इच्छा है ना। बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, बहुत सारे एक्सक्यूज मिलते हैं। 117 आदमी को हम लोगों ने इनवाइट किया, 59 लोग अग्री हुए कि सर आएंगे। 59 में मात्र 30 लोग यहाँ पे पहुंच पाए हैं, और कितने लोग यहाँ से क्या कुछ लेके जाएंगे ये हम भी नहीं कह सकते, है ना, ये हम भी नहीं कह सकते। तो सबसे पहला चीज देखिए है 7 लाइन हम हमेशा मॉर्निंग में बोलते हैं और सबको बोलना चाहिए, और मैरेकल पावर है इस 7 लाइन में। तो हम थोड़ा सा आप उसको बताना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या टेंशन से आ रहे हैं, क्या समझौता करके आ रहे हैं, है ना। ये सारा चीज को क्या करिए कि अब छोड़ दीजिए, भूल जाइए थोड़े समय के लिए, क्योंकि भाई आप इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे आप जब दे रहे हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि गॉड प्लीज मेरी बुद्धि को खुला रखना, है ना, मेरी बुद्धि को खुला रखना, और जो कुछ भी यहाँ से बोला जा रहा है उसको समझने का प्रयास किया जाए ओपन माइंड से। क्योंकि देखिए मार्केट में पैसा किस तरह से आप चाहते हैं, क्या चरित्रहीन बन करके पैसा कमाना चाहते हैं, क्या सिर्फ पैसा चाहते हैं, या चरित्र के साथ पैसा चाहते हैं। एक आदमी से हमने सवाल किया, सर आपको चरित्र चाहिए या पैसा चाहिए? समझदार आदमी ने बोला कि सर हमको चरित्र के साथ पैसा चाहिए, चरित्र के साथ पैसा चाहिए। चेक योरसेल्फ, आप देखिए कि घर में दरवाजे पर आप लिखवाते हैं शुभ लाभ, भैया शुभ कर्मों के द्वारा मेरे घर में लाभ आए, लेकिन आप जो पैसा घर में लेकर के आ रहे हैं, जो बीवी बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, परिवार पे खर्च कर रहे हैं, आप इमेजिन करके देखिए, क्या हम झूठ बोल करके ला रहे हैं, क्या किसी को मतलब परेशान करके ला रहे हैं, है ना। आस्क टू योरसेल्फ। तो एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, एक कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है कि चरित्र के साथ, पहले यहाँ चरित्र बनता है, पहले इस इंडस्ट्री में आपको चरित्र बनाना पड़ता है, तभी पैसे बनते हैं। और कुछ लोग आते हैं और शुरुआती दौर में ही पैसा ढूंढते हैं कि भाई पैसा 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 कहाँ है। भैया पहले चरित्रवान तो बन जाओ, अपना चरित्र तो ठीक कर लो। चरित्र जैसे ठीक होगा तभी जाकर के इस इंडस्ट्री से आपको पैसे बनना शुरू होता है ना। जब तक आप अपने आप को चरित्रवान नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने आप को ईमानदार नहीं बनाएंगे, जब तक आपके जेहन में किसी की मदद करने का भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक ये इंडस्ट्री से कभी पैसा बनने वाला नहीं है। वेरी फ्रैंक, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, क्विट करते हैं, चले जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जीवन में हम लोग इतना बार थपेड़ा खाए हैं कि सपने को भूल गए, कि सपना क्या होता है। और लोगों से आज सपने पूछिए तो उसको पता भी नहीं है। इसीलिए हम लोग अगला स्टेप उसको बोलते हैं आत्मविश्वास बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप एक आत्मविश्वास बना सकें कि आपका बिजनेस करोड़ों का हो सकता है, और किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पे आपके रास्ते में नहीं आ सकता है। ना पैसा आपके रास्ते में ऑब्जेक्शन आएगा, और ना ही समय आपके रास्ते में ऑब्जेक्शन आएगा। अब बताइए कि ना समय ऑब्जेक्शन आए, ना पैसा ऑब्जेक्शन आए, और फिर भी अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड हो, तो आदमी को स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है ना। टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, अपने आप को जवाब दीजिए। भैया हम अपने आप को समझ चुके हैं, हम अपने आप को जवाब दे चुके हैं, हम अपने आप को कमिटेड कर चुके हैं, हम अपने आप को समर्पित कर चुके हैं कि हमको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। क्योंकि लाइफ में फैमिली को, खुद को, समाज को जो चीज चाहिए वो हमको यहाँ से मिलने वाला है, कहीं और से मिलने वाला नहीं है। बहुत जगह हाथ पैर मार करके हम लोगों ने देख चुके। क्योंकि आज का चैलेंज क्या है, यदि आप लोग से सवाल किया जाए कि भाई आज का लोगों के साथ, समाज के साथ चैलेंज क्या है, समस्या क्या है, तो बताइए। कुछ जवाब दे सकते हैं कि आज का चैलेंज सबसे पहला क्या है? हेल्थ। सबसे पहला चैलेंज हेल्थ। तो वी नीड टू वर्क ऑन हेल्थ, है ना। हम लोगों को अपने हेल्थ पे काम करना चाहिए। हेल्थ गया तो सब कुछ गया, फिर कहाँ गया मकान, कहाँ गया गाड़ी, कहाँ गया परिवार, कहाँ गया बैंक बैलेंस, सब खत्म। लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोरेंट यदि कुछ होता है तो वो हमारा स्वास्थ्य।
सबसे ज्यादा इग्नोर यदि किसी चीज का करते हैं तो वो हम लोग अपने स्वास्थ्य का करते हैं, है ना। तो पहला चैलेंज जो समाज का है वो है हेल्थ। वी नीड टू वर्क ऑन इट, है ना। इसीलिए बहुत सारा काम किया जा रहा है और हेल्थ हमारा यदि बिगड़ रहा है तो हमारे किचन से बिगड़ रहा है, क्योंकि किचन में आज वो चीज नहीं रहा जो बरसों पहले हुआ करता था। आज किचन हमारा डिस्टर्ब हो गया और तरह तरह का बीमारी जो है हमारे घर में प्रवेश कर गया। तो फर्स्ट हम लोगों को हेल्थ, सेकंड देखिए चैलेंज यदि आता है तो समय का चैलेंज आता है। भाई हम सब लोग, वाइफ क्या मांगती है? टाइम, समय मांगती है। आप मेरे को समय नहीं देते, आप मेरे को समय नहीं देते। तो सबसे पहला चीज है, हस्बैंड के पास सबसे ज्यादा यदि वाइफ का कंप्लेन होता है तो वो पैसे को लेकर के नहीं होता है। भाई आपको मेरे पास देने के लिए समय ही नहीं है, क्वालिटी टाइम ही नहीं आप देते हो। ज्यादा से ज्यादा जिससे हम प्यार करते हैं वो उसको कम समय देते हैं, और जिसको प्यार नहीं करते हैं उसके पास बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को ये भी समझना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। भाई ये जो समय है इसका सदुपयोग कहाँ किया जाए और किस रूप में किया जाए, कितना किया जाए, और ये समय हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो किसको समय हम दें। तो सेकंड चैलेंज जो परिवार के साथ आ रहा है वो टाइम का चैलेंज आ रहा है, टाइम का चैलेंज आ रहा है। तो फर्स्ट हेल्थ, सेकंड टाइम आपका, तीसरा जो आता है मनी। विदाउट मनी देयर इज नो हनी, है ना। बिना पैसे का कुछ होता नहीं है भाई, साफ शब्द में पैसे तो बड़ा बुरी चीज है। ये वही लोग बोलते हैं जो ज्यादा समय पैसों के साथ बिताया नहीं है ना। जो ज्यादा समय तक पैसों के साथ नहीं रहे हैं वो बड़ी बड़ी बात बोलेंगे, पैसा सब बुराई का जड़ है, पैसा तो भाई 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 में लड़ा देता है। अरे भाई क्यों लड़ाई देगा? भाई को जो चाहिए वो दे दीजिए। पैसे की कमी भाई भाई में लड़ा देता है, परिवार को दूर कर देता है, अपनों के बीच में दूरियां बढ़ा देता है पैसा। तो मनी इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग्स, बट वेरी वाइब्स जो है, वाइब्रेशन जो हम लोगों का पैसे को लेकर के है वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। कभी चर्चा ही नहीं किया जाता है। बच्चों को मिडिल क्लास या पुअर क्लास में पैसे से दूर रखा जाता है। अरे बच्चा है, तू पैसा से क्या करेगा, पैसा से तुमको क्या लेना देना है। अरे भाई पैसे की समझ उसको जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। हम अपने तीनों बच्चा को ट्राई कर रहे हैं, तीनों बच्चा को मालिक बनाते हैं समय समय पे, और अभी से उसको अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि आप ये पैसा जो खर्च कर रहे हो ये आपके लिए असेट बिल्ड कर रहा है या लायबिलिटी बिल्ड कर रहा है ना। तो हमेशा यदि जो असेट्स पे हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग अमीर बहुत कम समय में बन जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों का एजुकेशन कहीं बुक में मिलता ही नहीं है, कहीं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दिया ही नहीं जाता है ना। इसीलिए ये सेमिनार टाइप का बुला करके हम लोग ये काम करने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा चैलेंज आपका पैसे का है। चौथा देखिए सबसे बड़ा चीज है रिलेशन। रिलेशन चैलेंज आज देख रहे हैं कि भाई पति पत्नी को विश्वास नहीं है ना, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं है और पति को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है। कब खाई में ढकेल दिया जाएगा, कब ब्लू ड्रम में पैक कर दिया जाएगा, कब बाथरूम में सील कर दिया जाएगा, है? मतलब ये आज की डेट में, मतलब सोचिए रिलेशन का चैलेंज कितना बड़ा है, रिलेशन का चैलेंज हम लोगों के पास कितना बड़ा है। यानी ये रिलेशन को यदि हम लोग पोषित नहीं करेंगे, यदि उसको खाद पानी नहीं देंगे, समय पे जब उसकी जो जरूरत है, जो डिमांड है वो नहीं देंगे तो रिश्ता खराब होता चला जाएगा, रिश्ता खराब होता चला जाएगा। तो रिश्ता का भी, दूसरी बात एक होप, एक उम्मीद लोगों का खत्म हो गया है आज के डेट में करियर को लेकर के। तो ये सारे चैलेंज है, बहुत सारा चैलेंज है, और इन्हीं सारे चैलेंज में साथ देने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट किया है कि आप लोग आइए और हम लोग एक साथ मिल करके आज संकल्प करेंगे कि 10 परिवार का जीवन बदलने का जिम्मा लेंगे हम सब मिलकर। भाई अपने लिए काम आप जब करेंगे तो शायद उतना रफ्तार से काम नहीं कर पाइए, लेकिन यदि जो किसी के बारे में यदि काम करिएगा, किसी के लिए काम करिएगा, जैसे किसी से भी पूछ लिया जाए आप पैसे क्यों कमा रहे हैं, तो शायद ही जवाब मिलेगा हम अपने लिए कमा रहे हैं। लोग बोलेगा बीवी बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, है ना। तो यदि यहाँ पे डिसीजन आप ले लेते हैं कि आने वाला समय में 10 परिवार को हम लोग क्या करेंगे, 10 परिवार को, 10 फैमिली को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो बाहर में क्या होता है, बाहर में जिसकी आप मदद करेंगे शायद कोई आपकी खराई करे,
जिसका आप मदद करने चलिएगा, जिसको आप हेल्प करिएगा, वही आदमी आपके पीछे छुरा लेकर खड़ा है। जो स्किल आप सिखाइएगा उसी स्किल को लेकर के कहीं और दूसरा काम वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा। जैसे हम ही पहले स्कूल चलाते थे, जितना मास्टर जितना टीचर को सबको पढ़ाए सब एक स्कूल अपना बना करके खड़ा है। आपका कहाँ है भाई? तो गाय है ना, नाई वाले के यहाँ यदि वो बाल काटने को सिखा दिया, पता चला पड़ोस में बाल काटने वाला बन गया, है ना। तो बाहर में क्या है, चैलेंज है। यदि आप स्किल सिखाते हैं तो आप ही के ऊपर आशीर्वाद मिलने वाला है ना। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि जितना ज्यादा आपको हम आगे बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आगे हम खुद को बढ़ता हुआ देखेंगे। विन विन सिचुएशन है ना, आपकी भी जीत और मेरी भी जीत। बाहर में क्या है, यदि आप जीतते हैं तो कोई हारता है, कोई हारता है तो कोई जीतता है ना। ये सब बड़ी बड़ी बातें, ये सब समझ में जो आता है जिसको समझने का प्रयास करना है। तो विन विन सिचुएशन बहुत सारा चीज है डिस्कस करने के लिए, बहुत बड़ी तैयारी है और शायद वो तैयारी धराए का धरा ही रह जाए क्योंकि ऑलरेडी पहले से हम लोग लेट हैं। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा हम लोग क्या करें, बाहर से कट करेंगे और इसके लिए हम मेडिटेशन करवाते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन करवाते हैं और ईश्वर का ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हमने बताया था कि 7 लाइन हमेशा हम लोग बोलते हैं और उस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। इसलिए चाय और बिस्किट पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। पहले हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, वो एक माध्यम है। जैसे देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मीटिंग पे जाते इतना पैसा ले लेते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, बड़ा शिकायत रहता है। तो भाई भर दम खाइए, इतना व्यवस्था किया गया है कि पेट भर भर के खाइए। लेकिन जो पर्पस है वो आपको सिखाने का है, आपको समझाने का है ना। पर्पस ये नहीं है कि आपके लिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट सब व्यंजन यहाँ तैयार किया गया है और आप इसका उपयोग करिए, इसके लिए नहीं, है ना। मेन चीज है, उद्देश्य क्या है, बिजनेस का ग्रोथ और नंबर्स ऑफ लीडर ग्रोथ करना। 100 लीडर 2026 में उनको तैयार करना है, 100 लीडर, और वो अकेले नहीं हो, है ना। लेकिन 100 लीडर को तैयार करेंगे, 100 लोगों को ये आत्मविश्वास भर देंगे कि आने वाले 5 साल में वो अपने अपने भविष्य को बदल सकते हैं, है ना, अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। तो ये मिशन है ना। तो थोड़ा सा गलत समय पे चाय आ रहा है ना। तो थोड़ा सा चाय को ठंडा हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। घर में बीबी सबकी बहुत अच्छी अच्छी चाय गर्मा गर्म मिलाती हैं। हाँ क्या, ओके, तो ठीक है भाई। देखिए, इनका कहना है कि पहले चाय ही पीने दे दीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। तो जिनके पास सॉन्ग का कमांड है वो अपना सॉन्ग ये करें।